जी जी मारिया, अब आप जरा बताइएगा कि आपको लगता है ये जो बिलावल एंड जरदारी साहब का वो इस सवाल के इज इट फॉर रियल, क्या नुकसान इससे होगा कुछ, या ये एक्चुअली एक ब्रॉडनिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर द पार्टी है? मेरा इस हवाले से ख्याल ये है कि जो नया डेटा सामने आया है उसके बाद जो एक फैक्ट उभर के सामने आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो नया वोटिंग साइकिल के अंदर आया, जो 2000 के बाद पैदा हुआ है, जिसने भुट्टो साहब के बारे में कुछ ज़्यादा देखा नहीं, सिर्फ सुना है, लेकिन उनकी भुट्टो साहब की कुर्बानियों से जो नई नस्ल है वो कनेक्ट नहीं कर पाती। बीबी साहिबा को, शहीद साहिबा को उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो वो जो नई पौध है उसको स्पेसिफिकली टारगेट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और ये बड़ी ही क्लियर और कैलकुलेटेड कैंपेन है जिसमें गुज़िश्ता 18 माह की गवर्नमेंट के फैसलों से बिलावल को एक तरीके से ऐसा इंप्रेशन देके साइड पे करना है कि ये तो नई सोच के बारे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि मरीम नवाज साहिबा भी पिछली गवर्नमेंट से अपने आप को, अपने वालिद साहब को अलहदा रखती थी और वो लगता था जैसे उनकी गवर्नमेंट है ही नहीं। सो कुछ ऐसी ही टैक्टिक नजर आ रही है कि एटलीस्ट जरदारी साहब फैसलों की ओनरशिप ले, लेकिन बिलावल को वो जो सारा बोझ है वो ना उठाना पड़े। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अब इस मुल्क के अंदर जो बदतमीज बच्चे हैं, हमने देखा कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसों से एतराज़ किया जा रहा है कि जो नए बच्चे हैं ये सवाल बड़ा पूछते हैं, इन बच्चों की जहन साजी हुई है, इन बच्चों को तमीज़ नहीं है, इन बच्चों को कोई अदब नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि यही बदतमीज बच्चे आपके फ्यूचर के वोटर्स हैं और आपने इनको एंटाइस करना है। ये बात बिलावल को समझ में आ गई है। अब ये खुद उनकी अपनी सियासी स्ट्रैटेजी है या इस मरतबा उन्होंने बाकायदा किसी पीआर फर्म की मदद से ये पूरी कैंपेन लॉन्च की है जहां पे उनको बैठे बैठे ये बाबे अब खटकना शुरू हो गए हैं। हालांकि गुज़िश्ता 18 माह में बड़ी ही कंफर्टेबली इन्हीं बाबों के साथ वो बैठकर काम कर रहे थे। सो ये आगे की तैयारी है जी, इट्स अबाउट कटिंग योर लॉसेस। बिलावल नए सियासतदान हैं, उनका पीछे कोई बैगेज नहीं है, तो वो अपनी वोटर बेस वो क्यों बनाना चाहेंगे जो कि क्लास ऑफ 85 के बाद से जो वोट दे रहे हैं पुराने चेहरों को, वो उन पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं और नए आइडियाज के साथ नई क़यादत को वोट देना चाहते हैं। सो ये बड़ा ही कैलकुलेटेड मूव है। और याद रखिए कि जब ये जरदारी साहब ने बात कही बिलावल के बारे में अनट्रेंड होने की, तो मैंने सोशल मीडिया पे और दीगर एवेन्यूज पे जाके इसका रिएक्शन चेक किया और बहुत सारे लोगों ने बिलावल की तरफ हमदर्दी का इजहार किया। सो इट हेल्प्ड बिलावल। कुछ लोग समझते हैं कि शायद अनट्रेंड का लेवल लगने के बाद बिलावल का कोई ग्राफ नीचे गिर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो पुराना जियाला था वो भी बिलावल के दिफा में सामने आया, जरदारी साहब के दिफा में सामने नहीं आया। आप देख सकते हैं, उनकी सारी गुफ्तगू सुन सकते हैं। और वो पुराने कुछ लोग जो पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं, हमने उनको भी एनर्जाइज देखा कि वो फौरन बिलावल को डिफेंड करने के लिए सामने आ गए और यहां तक कह दिया जी कि पार्टी तो बिलावल की है, अब उसको हैंड ओवर कर दें। सो आई थिंक इट्स अ मास्टर स्ट्रोक जिसमें आपने नए चेहरों को भी थोड़ा सा ये इम्पैक्ट देना है कि जी मैं आपके साथ हूं, मैं फ्यूचर की सियासत की बात करना चाहता हूं। और अपने वोटर बेस में भी आपने बिलावल के लिए एक मखसूस तरीके की एक नई एनर्जी भर दी है। तो मुझे कहीं भी ये कोई लड़ाई नहीं लगती है, ये बहुत ही ज्यादा वाइजली थॉट ओवर पीआर स्ट्रैटेजी है। अब ये क्या पीपल्स पार्टी के लिए चलती है या नहीं चलती है, ये आने वाले इलेक्शन में हम देखते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल सवाल तो यही है। बाकी जो बिलावल कह रहे हैं वो तो उससे कोई कम इनकार किया जा सकता है। सवाल ये कि पार्टी के अंदर इसके नतीजे में कोई तनाव पैदा हुआ है, डिवाइड पैदा हुई है। तो जो आप कह रही हैं उससे तो लगता है कि आपको लगता है इट्स अ मास्टर स्ट्रोक, नॉट अ मिस स्ट्रोक। बुखारी साहब, ये फरमाइए कि अगर हम इसी मामले को लेके आगे चलें जो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, हमें लगता नहीं कि ये ऐसा कोई मामला है जिससे कि पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान होगा या कुछ होगा। जो जरदारी साहब ने कहा है वो तो पीपल्स पार्टी की पावर कॉन्टेक्स्ट में भलाई के लिए कहा है उन्होंने। देखिए, हम इसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीर की थी लियारी में और उस वक्त चैलेंज किया था उन्होंने, जो बानी है MQM के, तो उससे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि ये बच्चा है, नासमझ है, इसको पता नहीं है क्या बात करनी होती है क्या नहीं करनी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त भी ये हुआ था, ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई बात बनाई नहीं जा रही है। तो एक टसल जो है वो फैमिली के अंदर है। सनम भुट्टो कहाँ है मुझे बताइए, क्यों नहीं आती वो सरफेस पे? अब जहां बिलावल साहब गए हैं वहां सनम आई हुई हैं।
तो ये एक तो पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर का मसला है, एक बाहर का मसला है। जरदारी साहब ने कई मर्तबा ये तासुर देने की कोशिश की है कि आई एम द पर्सन हु टेक डिसीजंस, ये पार्टी मेरी, और जितने स्पेसिफिकली उन्होंने दो पार्टियों की तकसीम खुद बयान कर दी है, फिर उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश रहती नहीं है। उन्होंने कहा कि जो असल पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है उसका मैं हूं, और ये वो पार्टी है जो बेनजीर मेरे सुपुर्द करके गई थी, और टिकट्स भी मैं दूंगा। इसको जितना मर्जी आप इंटरप्रेट करने की कोशिश कर लें या अंडरमाइन करने की कोशिश कर लें, ये एक नौजवान तबके की और बूढ़े लोगों की जो है ये लड़ाई अंदर की है, और जो दोनों की जबान से ही सामने आ चुकी है। बिलावल साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर से लेके और तमाम जलसों में ये कहा कि बाबे बेमानी है, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, नुकसान कर दिया है। लोगों ने रेफर किया उसको कि जनाब आपके अब्बा हजूर भी 70 से ऊपर के हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम आंखें बंद कर ले और कहें नहीं ये तो कुछ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो हो रही थी नवाज शरीफ के हवाले से, वो ठीक है कि एक तासुर उभर रहा है कि वो लाडले हैं, लेकिन वो लाडले 2018 की तरह के लाडले नहीं है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में और उनमें ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा, चाहे दोबारा जन्म ले लें वो रहेगा, वो नहीं मिट सकता। और इसीलिए आपने देखा कि बिल्कुल ओपन फील्ड नहीं है अभी भी। ये एक तासुर जरूर कायम कर दिया है सोशल मीडिया ने कि जनाब ये लाडले हो गए हैं, लेकिन वो भी 10 दफा सोचेंगे इनको ट्रस्ट करते हुए। ठीक आप करें, ठीक ठीक।